सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज परमेश्वर कुछ अलग आप लोगों के लिए परोसा है और आज वचन की रोटी खाकर हम तृप्त होंगे। तो कैसे हम एक दूसरे के पूरक बनकर अपने परिवार की गाड़ी को हम कैसे चलाएं। आज परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम पति पत्नी कैसे रहें। आइए हम इसी को सीखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करके आज वचन की रोटी को खाइए और मजबूत हो जाइए। आमीन। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं आज का कलाम परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए और हर एक को प्रभु नया बना दे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप दया करें, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाएं और छुएं, आशीषित करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम निकाल लेते हैं पहला पतरस 3 का हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनी, परमेश्वर का वचन है, विशेष करके बहनें आज आप ध्यान दें। आपके पवित्र चाल चलन के द्वारा आपका पति आपके पास आएगा। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अपने आप को आत्मिक रूप में सजाना है, ना कि श्रृंगार करके ही, बल्कि आत्मिक रूप में सजाना है। और आत्मिक रूप से जब आप सजेंगे, वो आपके पास खुद खींचा चला आएगा। आपके अंदर वो भोलापन, वो नम्रता, वो संयम जब होगा, परमेश्वर आत्मा का 9 फल आप में लगाएगा, तो सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि आपका वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता। हालेलुया। नम्र बनो। और नम्र बनने का मतलब है कि जितना मिट्टी को आप सानेंगी और उसमें पानी डालेंगे, वो नरम बनते चला जाता है। इसलिए हमें भी वैसे नम्र बनना है। और वचन कहता है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पति के अधीन रहना है। वो स्वामी, उद्धार करता, सेनाओं का यहोवा, वो भी हमारा करता है, वो भी हमारा पति है, और हमें भी उस पति के इच्छा के अनुसार चलना है और उनके अधीन में हमें रहना है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो बड़े आशीषों को देखने पाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और जैसे जब उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हम यीशु मसीह की बेटियां हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह की प्रेमिका हैं। सब कुछ वो हमारा है। हालेलुया। और आइए आज भाइयों के लिए भी परमेश्वर कुछ वचन दिया है। वचन कहता है कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो
और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आमीन। इसलिए हमें क्या करना है मेरे भाइयों, अपने अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम करो। जैसे आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, उसको निर्बल पात्र जानकर, जिसमें कोई बल नहीं है, ऐसा निर्बल पात्र जानकर क्या करना है, पत्नी का आदर करना है, सत्कार करना है। घर की बोलते हैं घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो सब कुछ अच्छा रहता है। इसलिए हमें और पति पत्नी में दोनों में एक तालमेल होना है, तभी जीवन की गाड़ी अच्छे से आगे जा सकती है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा होने के बाद अगर हम नहीं करते, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इसलिए हमारी प्रार्थना रुकना नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। तो इस सारे वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि ये जब हम इस अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर जो हमें दो पति पत्नी को दो चक्के की गाड़ी बनाया है, जीवन की गाड़ी इसको कहते हैं, वो बहुत अच्छे रीति से चल सकती है। अगर आज किसी में तालमेल खराब है तो आज आप प्रभु से मांग करो तालमेल बनाएं और जीवन की पटरी पर उस गाड़ी को चलाएं, ताकि परमेश्वर के उस घर में जाने के लिए और हमारी प्रार्थनाओं कहीं रुकने न पाए, उसके लिए हम सब अपने आप को आज ढालेंगे। आइए आज मैं सिर्फ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज का जो वचन आपने अपने बच्चों से बातचीत किया है, पिता परमेश्वर आप दया करें और प्रभु पति पत्नी दोनों को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दें। एक दूसरे को कोई कमज़ोर ना समझे पिता, बल्कि एक दूसरे को परमेश्वर पिता बराबरी का मान के, बराबर का सम्मान दे के चल सके। परमेश्वर ऐसा ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए राजा। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस सुंदर वचन के लिए। ये सुंदर वचन प्रभु हर एक के जीवन में काम करें। और पिता, अब जितने लोग प्रभु आज दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, समस्या में हैं, खुदा बाप आपकी ओर से होने पाए राजा, कि आज वो परमेश्वर हर एक बंधन से छूट जाएं। सामर्थी प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आज वचन की रोटी प्रभु अपने बच्चों को खिलाइए और मजबूत बनाइए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का वचन का रोटी आप खाइए। हर दिन प्रार्थना लेते हैं, आज प्रार्थना खुद कीजिए और ये वचन की रोटी लेकर और भी बलवान बन जाइए। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।